जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मौनी अमावस्या की कि मौनी अमावस्या कब मनाएं, मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है, हम सब मौनी अमावस्या क्यों मनाते हैं, मौनी अमावस्या का क्या महत्व है और मौनी अमावस्या को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, माघ के महीने में जो अमावस्या आती है उसको मौनी अमावस्या बोलते हैं और इसी को माघी अमावस भी बोलते हैं, माघी अमावस्या भी बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि माघी अमावस्या, माघ की अमावस्या है तो माघी अमावस्या हो गई, लेकिन इस अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अमावस्या के दिन ऋषि मनु का जन्म हुआ था और ऋषि मनु के जन्म लेने के कारण इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या कब पड़ रही है। तो आने वाली 9 फरवरी दिन शुक्रवार को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। अब मौनी अमावस्या कैसे मनाना है, क्यों मनाई जाती है? मौनी अमावस्या का एक ज्योतिषीय सिद्धांत और है। वो ज्योतिषीय सिद्धांत क्या है कि जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ स्थित होते हैं, जिस दिन पूरे वर्ष में सूर्य और चंद्रमा एक साथ जब मकर राशि में होते हैं तो उस दिन मौनी अमावस्या होती है। अब इसको मनाना कैसे है, इसमें करना क्या है? तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, चंद्रमा क्या है? मन है। तो मौनी अमावस्या के दिन हम जो भी करेंगे वो सूर्य और चंद्रमा को अर्पित होगा, समस्त देवी देवताओं को अर्पित होगा। इस दिन स्नान, दान, तर्पण, श्राद्ध इनका बहुत महत्व है। स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण इसका बहुत महत्व है। और जिन दर्शकों की कुंडली में पितृदोष है, अब आप कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं? या बहुत से लोग जानते भी होंगे। पितृदोष की माया बड़ी निराली होती है। जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है उसके घर परिवार में कोई न कोई हमेशा सीरियल बाई सीरियल बीमार बना रहता है। घर में बेकार की अशांति रहती है, कलह होती है, आय से ज्यादा व्यय होता है, बड़ी विपरीत स्थितियां होती हैं। पूरे प्रयास करने पर भी मनोवांछित सफलता नहीं मिलती है। अब कैसे जानेंगे कि हमारी कुंडली में पितृदोष है? अगर सूर्य राहु कुंडली में एक साथ हैं या राहु चंद्र एक साथ हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो रहा है। तो पितृदोष निवारण के लिए भी मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ और विशेष दिन है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना है। कैसे करना है, क्या करना है, आइए जानते हैं। मौनी अमावस्या को सुबह उठने के बाद, जैसा कि आपका नियम है कि अपनी दोनों हथेलियों को दर्शन करेंगे, धरती माता के चरण छू करके अपना दाहिना पैर नीचे टिकाएंगे, लेकिन उसके बाद बोलना नहीं है। और कब तक नहीं बोलना है? जब तक आप स्नान ना कर लें। स्नान करते समय नहीं बोलना है। वैसे तो कहते हैं कि मौनी अमावस्या को पवित्र नदियों में, गंगा, यमुना, सरस्वती, संगम आदि हमारे भारत देश की जो पवित्र नदियां हैं उन नदियों में स्नान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उस दिन नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। मौनी अमावस्या के दिन नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है। इसलिए मौनी अमावस्या को नदियों में स्नान करना चाहिए। उस दिन हमें सूर्य और चंद्रमा
दोनों की ऊर्जा प्राप्त होती है। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल देना चाहिए। तांबे के लोटे से या नदी में स्नान कर रहे हैं तो अपनी अंजुली से, और अगर घर में स्नान कर रहे हैं, अगर कोई हमारे दर्शक मौनी अमावस्या को नदी स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही जल में गंगा जल और काले तिल डाल करके स्नान करें। उसके बाद स्नान करने के बाद श्राद्ध तर्पण जो भी आपको करना है वो आप करें। फिर उसके बाद पशु पक्षियों को खिलाएं। हो सके तो सतनजा 7 प्रकार का अनाज, जिसमें गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, चना, ये 7 प्रकार का अनाज आपस में मिला के 2 मुट्ठी एक दिन पहले भिगो दें, और मौनी अमावस्या को स्नान करने के बाद सूर्य को जल देने के बाद जो सतनजा भीगा हुआ रखा है वो पक्षियों को चुगा दे, पक्षियों के लिए छत पे बिखेर दे, या जिस पार्क में जहाँ कहीं भी पक्षी आते हों वहाँ पे उसको बिखेर दें। कुछ पशुओं को खिला दे, गाय को खिला दें, नंदी बाबा को खिला दे। पशु पक्षियों को खिलाने के बाद दान का बहुत महत्व है। कहते हैं कि दान तो जिंदगी भर देना चाहिए, क्योंकि जो दे दिया वही तो मेरे साथ जाएगा, और जो हमने नहीं दिया, मेरी जेब में है, मेरे पास है, वो यहीं के यहीं रह जाएगा। दान का इतना महत्व है कि आज हम कर्ण को दान वीर कर्ण कहते हैं। दान के कारण कर्ण को जाना जाता है, धनुर्धर होने के कारण नहीं। राजा भोज इसी माघ महीने में मौनी अमावस्या को आते थे और संगम तट पे आकर के अपना सब कुछ दान करके भिखारियों के जैसे लौट जाते थे। फिर अगले साल कमा के इकट्ठा करके आते थे, सब दान देते थे। जिन्होंने दान दिया वो अपना नाम अमर कर गए और अपना सब कुछ सुधार लिया। जो दिया वही तो जाएगा। अब दान किसको देना है? दान तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना है। तिल के लड्डू हैं, काले तिल हैं, अन्न है, वस्त्र है, कंबल है, ऊनी वस्त्र हैं, जो भी जिसकी सामर्थ्य है वो दान किसी गरीब को, नीडी पर्सन को, गरीब ब्राह्मण को, साधु संत को अवश्य उस दिन दे। दान अवश्य करें। दान से सारे पीड़ा, सारे ग्रह की पीड़ा कट जाती है। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनम तथा। जैसे कि मरुस्थल रेगिस्तान में वर्षा हो तो अच्छा है, समुद्र में वर्षा होने का क्या फायदा। क्षुधार्थे भोजनम तथा, जो भूखा है उसको अगर कुछ खिला दे तो उसके पेट में गई हुई 2 रोटियां दुआओं का काम करेंगी हमारे लिए। और दरिद्रो दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि दरिद्रो दीयते दानम सफलम पांडुनंदन। हे पांडुनंदन, दरिद्र को, जो वास्तव में नीडी है, उसको दान देना सफल होता है। यही दान हमारा भाग्य बन जाएगा। यही लोक परलोक में दिया हुआ ही हमारे काम आएगा, हमारा साथी बनेगा। बाकी तो सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाना है। लेकिन मौनी अमावस्या को किए गए दान का 1 गुना 2 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। स्नान, दान, इसका बहुत महत्व है मौनी अमावस्या को। जो हमारी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, वो महिलाएं अपने सौभाग्य में वृद्धि हेतु मौनी अमावस्या को पीपल के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद पूजा के बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। सौभाग्य में वृद्धि होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि मौनी अमावस्या को क्या करें और क्या न करें। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि मौनी अमावस्या को क्या ना करें, नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा दिन है। सूर्य आत्मा का कारक है।
चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य हमारा विल पावर है, चंद्रमा हमारा कंट्रोलर है। मेरे मन को सही दिशा गलत दिशा में ले जाने वाला मेरा मन चंद्रमा है। यश मान सम्मान के दाता ग्रहों के राजा सूर्य है। और वो ऐसा दिन है मौनी अमावस्या कि उस दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ विराजमान होंगे और इन दोनों ग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। ज्योतिष में सूर्य को पिता माना गया है, चंद्रमा को मां माना गया है। हम तर्पण क्यों करते हैं उस दिन, श्राद्ध क्यों उस दिन मौनी अमावस्या को करते हैं? क्योंकि सूर्य पिता है, चंद्रमा मां है। अगर हमारे माता पिता जीवित हैं तो हमारे दादा दादी को वो फल प्राप्त होगा, हमारे और पूर्वजों को किया गया तर्पण प्राप्त होगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर मेरे माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनका आशीर्वाद उस दिन प्राप्त होगा। तो इसलिए सूर्य चंद्रमा मकर राशि में एक साथ केवल मौनी अमावस्या को ही होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्नान दान और जितने भी शुभ कार्य हैं उस दिन करना चाहिए। मन में कुछ भी गलत विचार नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या को क्या नहीं करना है। पहला तो श्रृंगार नहीं करना है। अपने शरीर को पाउडर क्रीम तेल फुलेल ज्यादा अपने को सजाना नहीं है, बिल्कुल सामान्य व्रत जैसा जीवन जीना है। दूसरा, तामसिक भोजन न करें। लहसुन प्याज आदि मिर्च मसाला वगैरह का भोजन उस दिन न करें। और नहाने के पहले उस दिन कुछ भी खाएं पिए नहीं। सुबह देर तक न सोएं। उसके अलावा घर में कलह अशांति न करें, झूठ न बोलें, किसी को भी अपनी वाणी से कटु वचन न बोलें। और क्या करें, जो कि अवश्य करना है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जिनका पितृदोष है उनको तो करना ही करना है, लेकिन जिनका कोई दोष कुंडली में नहीं है फिर भी सूर्य और चंद्रमा की कृपा पाने के लिए, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए मौनी अमावस्या को ये कुछ कार्य ऐसे हैं जो जरूर करने हैं। पहला कार्य, मौन होकर के स्नान करना है। जब तक स्नान न कर ले कुछ भी नहीं बोलना है। मौन होकर स्नान किया जाता है, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि इसीलिए इसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। दूसरा कार्य क्या है कि स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल ले ले, अक्षत पुष्प लाल पुष्प गुड़ रोली वगैरह डाल करके सूर्यदेव को जल दे। सूर्यदेव को जल देने के बाद पशु पक्षियों को सतनजा जरूर खिलाएं। अगर नहीं सतनजा की व्यवस्था कर सकते हैं तो पशु पक्षियों को कुछ ना कुछ उस दिन जरूर खिलाएं। कहीं भी चिड़ियाँ आती हों उनको दाने बिखेर दें। कोई भी जानवर, गाय है, नंदी है, कुत्ता है, कोई भी पशु पक्षी मिल जाए उस दिन मौका ना छोड़ें खिलाने का, कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। और गरीबों को दान अवश्य करें। परमात्मा ने जिस लायक आपको बनाया है, आपके पास कुछ नहीं है, एक मुट्ठी चावल ही दे देना, 5 रुपए के बिस्किट का पैकेट ही किसी को दे देना। अगर लायक बनाया है तो दिल खोल करके उस दिन दान करिए नीडी पर्सन को। यही दान आपका सौभाग्य बन जाएगा। यही दान आपके जो विधि के विधान हैं उनको भी काट देगा। यही दान सारे ग्रहों की पीड़ा भी समाप्त कर देगा। सच्चे मन से बड़ी श्रद्धा से दान करें। दान करते समय गर्वित नहीं होना है कि हमने फला व्यक्ति को कंबल दे दिया, हमने फला व्यक्ति को बहुत कीमती चीज दे दी। ये भावना आ गई, अरे आपने क्या दे दिया। देने वाला तो वो परमात्मा है जिसके आगे की देने वाला भी हाथ फैलाता है। बड़े विनम्र भाव से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से जो हो सके दान दे दे। उस दिन दान में काले तिल या तिल के लड्डू या कोई न कोई ऊनी वस्त्र अवश्य दान करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अवश्य जिनका पितृदोष है उस पितृदोष का निवारण होगा और जिनका पितृदोष नहीं है उनको भी
परमात्मा की, देवता ग्रहों के राजा सूर्य देव की, मन के कारक चंद्रमा की पूरी कृपा प्राप्त होगी। समस्त देवी देवताओं का, पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।